गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग को। और सबसे पहले स्टार्ट करती मैं गली से निकल रही थी और ये हमारी गली में बड़ा मंदिर है, तो इसको बड़े मंदिर के नाम से जानते हैं। तो आपको भी भगवान जी के दर्शन कराती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ दोनों बच्चों को लेकर मार्केट पैदल पैदल, क्योंकि बच्चे मैं यहाँ पे जिद कर रहा है कि मैं स्कूटी में लेके चलूँगा आपको, लेकिन मैं पैसे उठा के मतलब पैदल पैदल लेकर आ गई, क्योंकि मैं ध्रुव को चाहिए था स्कूल के लिए शूज़, बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा फट गया था। पिछले ब्लॉग में आपको मैंने दिखाया था, तो वो शूज़ देख रहे हैं हम। और फिर धीरे धीरे लेना था सिर्फ एक शूज़, और ले लिया हमने। मयंक के लिए भी एक शूज़ देख लिया और ध्रुव के लिए घर में सैंड वो चप्पल देखी है। तो ये छोटी मोटी चीज़ आज मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के साथ जाकर ही ले लूँ मार्केट से। जो पहनता है हाँ, वो तो पता नहीं कौन से कहाँ से लिए थे। वहाँ से ये हाँ ये वाले हाँ। मैं तो ब्लैक सोची थी। नहीं, वो तो कितने गंदे हैं, ये वाले अच्छे लगे हैं। पहनना अपने हिसाब से देख लेना। मेरे को छोटा, अब तो बड़ा हो गया है, मैंने बोला बड़ा है इससे पक्का जो छोटा है हैं? है नीचे है ना, वो उस दुकान से भी आता है, याद है जो मैंने बोला था सॉफ्ट की चक्कर ऐसे में नहीं मिलेगा ये बड़ा साइज इसमें। हाँ। देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है? अगर प्यारा लुक आ रहा है इसका, इसका थोड़ा सा अच्छा लुक आ रहा है। अरे देखो, ये अगर ये भी अच्छी नहीं हो ना, ये भी अच्छा था ना, ब्लैक हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। हाँ, पापा के लिए। पापा कर कितने गई? इसमें स्टेट नहीं है, मतलब किस टाइप की स्टेट में चाहिए आपको? कैसे भी हो गया, या तो ऐसा हो जैसे ये एक ये है, दो इसमें स्टेट स्टेट आते हैं ना, है तो मैं दिखा रहा हूं। तो इसका हाथ की कपड़ा साइड में रख दे। अरे वो भारी दे दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो फिर कल शाम रात हो गई, रात को ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था वैसे, और वहाँ से सामान वामान लेकर आई। और फिर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि पैदल पैदल जाना। तो मयंक के पापा ने कहा था कि मयंक स्कूटी चला लेगा और चले जाऊँ, लेकिन पता है कभी कभी ना पैदल जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं मतलब बाहर ये आसपास पहनने के लिए ये चप्पल लेकर आई थी। तो क्या हुआ पता है कि इसकी साइज़ वहाँ पे एकदम ठीक और है भी ठीक, लेकिन आगे ही उंगली निकालना, तो उसने साफ बोल दिया कि इसको चेंज करके और दोबारा जाना पड़ेगा मुझे उसी शॉप में। तो इसको चेंज करवाना है, लेकिन सेम यही लेना है, कलर भी ये सब कुछ यही लेना है। कुछ अलग सा इस बार लेकर आया वो अपने लिए। और ये इस तरीके का है कि ये ना कपड़े से भी साफ़ हो जाएगा, गीला कपड़ा लो साफ़ हो जाएगा। और वाइट कलर है वो। एक बार सोच भी रहा था मम्मी इसको ज़्यादा वो ना धोने की ज़रूरत है, तो मैंने कहा वो तो मैं कर दूँगी, तो बच्चे के अगर पसंद है तो पहन ले। लेकिन आपको दिखाती हूँ साइज़ क्या है इसका। साइज़ आप देख, आपको दिख रहा होगा साइज़ 8 नंबर। तो 8 नंबर के जूते आने लग गए मयंक को। और इसके जितने भी चाचा हैं ना, सबको 8 नंबर के ही जूते आते हैं। तो एक तरीके से अब ये एक तरीके बड़ा हो गया। और मयंक के पापा का साइज़ है 9 नंबर, और कोई कोई कंपनी का 9 नंबर भी नहीं आता, तो 10 नंबर। तो यानी मयंक का पैर अपने पापा पे जाएगा, क्योंकि चाचा पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि चाचा का तो नंबर अभी आ गया है और अभी इसके पैर अभी बढ़ेंगे, तो इसके पापा पे जाएगा इसका पैर। तो क्या होगा पता है, 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बाद क्या होगा कि मयंक को शौक़ है जूतों का। तो तब ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होगा तो जूते इसके ये तो कहता भी है कि जूते का कलेक्शन रखूँगा। तो 4-5 जूते जो भी इसके पास होंगे ना। और इसके पापा हैं 1 नंबर के अपने लिए तो 1 नंबर के कंजूस है। हाँ, बच्चों के लिए कुछ लेना है तो ले लो, अपने लिए कंजूस हैं। तो क्या होगा, कभी जाएंगे ना इसके पापा
तो अगर नहीं भी अगर अपने लिए कभी खरीदें तो मयंक के जूते पहन के कहीं भी जा सकते हैं, कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, घूमने जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के जूते, क्योंकि ये ब्लैक भी रखेगा, स्पोर्ट्स शूज़ भी रखेगा, अलग अलग किस्म के जूते। मैं कल यही बोल रही थी कि अब ना आपको 2 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको जूते खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर नहीं खरीदोगे ना तो फिर मयंक के जूते आपके आ जाएंगे, क्योंकि इनको मैं लेकर जाना चाहती हूँ। जूते हैं कि बाई चांस कोई कंपनी के नहीं आते तो वो पहन के देख लेंगे और मैं फिर यहाँ पे लाती हूँ, फिर गुस्सा करते हैं, फिर नहीं पहन के ही नहीं देखते, वापस करके आ। तो अब मयंक के लिए मना करते नहीं है, मयंक लेकर आएगा और उसके पापा को मैं पहना दूँगी। तो बस अच्छा है, बाप के जूते बेटे के आ जाए ना तो समझ लो बच्चा बड़ा हो गया है। तो एक तरीके से खुशी भी होती है और एक तरीके से एक तरफ से ऐसे सोचती हूँ कितनी जल्दी बड़ा हो गया। कल की बात थी, ऐसे लग रहा था जैसे मैं हुआ है छोटा सा, इधर उधर घूमता था और आज वो बराबर होने के उसमें आ गया। तो कल ये 2 जूते और 1 हवाई चप्पल लेकर आई हूँ और छोटे मोटे सामान लेकर आई हूँ, वो आपको दिखाती हूँ मैं। ये सेल्फ एडेसिव हुक, ये बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि एक तो ये दिखता नहीं है, जो चिपकने वाला चीज़ है ना ये दिखता नहीं, सिर्फ ये हुक दिखता है। तो ये हुक कभी भी कहीं भी काम आ सकता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए लेकर आई हूँ। दूसरे जो हुक होते हैं ना वो कई बार गिर जाते हैं, पर ये हुक ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब इसके जो ग्लू होते हैं ना पीछे, इससे बहुत ज़्यादा हैवी वाला होता है। तो फिर ये मैं लेकर आई हूँ 5, 10 के मिल रहे थे तो 5 ये उठा लेकर ये लेकर आ गई। और ये लेकर आई हूँ कपड़े 2, 3 और ये 4। ये छोटे मोटे कपड़े वैसे तो मैं अपने घर के यूज़ कर लेती थी, लेकिन मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, तो ये भी लेकर आई हूँ कपड़े। इस 2 तो एक तो यूज़ कर लूँगी, जो बड़ा साइज़ का है ना वो तो ये रोटी रखने में यूज़ कर लूँगी, छोटे साइज़ के वो काउंटर और गैस और चूल्हा वाला साफ करने काम आएगा। और हाँ, मैं आ रही थी ना तो रास्ते में क्या मिला पता है, ऑरेंज का साइज़ होता है ना उस साइज़ का। मुझे एक बार डाउट हुआ ये ऑरेंज है नींबू है क्या है, लेकिन ये ऑरेंज के साइज़ का देखो नींबू। तो मैंने कहा था 1 पाव नींबू दे दो, क्योंकि ना टमाटर इतने ज़्यादा महंगे, टमाटर 50 रुपये पाव, यानी कि 200 रुपये किलो। 50 रुपये पाव बोलते 180 रुपये किलो लगा देता वो, लेकिन टमाटर ही इतने गंदे थे और 50 रुपये पाव बोला था, मैंने बिल्कुल नहीं दी। तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ, ये ना काम आ जाएगा, जैसे कि हम उपमा बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, तो उसमें इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। ये लेकर आई और 1 पाव में सिर्फ तेल। बहुत हंसी आ रही थी इसको देखकर। ये पहले भी लेकर आई थी मैं और अब फिर लेकर आई हूँ। पहले वाला तोड़ दिया था बच्चों ने नहीं, सर मेरे हाथ से टूटा था, बच्चों को ऐसे करके मारने जा रही थी, वो यहाँ से क्रैक हो गया था। तो ये लेकर आई हूँ इसके पापा के लिए, तभी भी इसके पापा इससे खुशी नहीं करते। इसके पापा है ना वो मयंक को बोलेंगे खुशी कर, अपने हाथों से इससे नहीं करते। ये लेकर आई हूँ, एक स्प्रे लेकर आई हूँ, ये अच्छी क्वालिटी का है। पहले लेकर एक बार आई थी, फिर मेरे को वापस करना पड़ा वो, तो वो 20 रुपीज़ का था, ये है 30 रुपीज़ का, पर ये बहुत ज़्यादा हैवी में है। एक ये लेकर आई हूँ, एक लेकर आई हूँ ऑयल की बॉटल, क्योंकि हमारी जो ऑयल, मैं वैसे आज तो बॉटल में खरीदी नहीं यूज़ करिए तेल के लिए। जो हेयर सीरम मैं यूज़ करती हूँ ना लिवॉन वगैरह, तो उसकी जो खाली होती है ना उसमें मैं डाल देती हूँ, लेकिन वो भी ना गिर के टूट चुका है यहाँ से, तो लीक करता है, वो अगर ब्लू रहेगा तो वो लीक करता है। तो मैं कल ये लेकर आया है, अच्छा लग रहा है, 10 रुपीज़ का है, ठीक है। और लेकर आई हूँ, ये ख़त्म हो गया था, ये कहीं भी काम आ जाता है, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो डबल साइडेड टेप लेकर आई हूँ। बस 1-2 चीज़ और लेकर आई थी।
अभी टाइम हो रहा है 6:30 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय चढ़ा रखी हूँ। और कभी भी कुछ भी सोचो ना वो होता नहीं है। आज वैसे मैं, क्योंकि आज हमारी जो झाड़ू पोछा वाली आंटी है वो आ गई थी। मैं जीने में जैसे झाड़ू लेके गई ना, तो आधे जीने तक मैंने झाड़ू निकाल दिया था। देखी कि नीचे आंटी झाड़ू मतलब ऊपर झाड़ू लेकर आ रही थी, तो मैंने देखा। फिर मैं वापस आ गई। मैंने कहा आज से जल्दी काम खत्म हो जाएगा। और मैं आके फटाफट डस्टिंग करी। डस्टिंग करने के बाद मैं इनके पापा नहा लिए फिर आकर। और मैं इनके पापा को मैं कपड़े ही दे रही थी। इतनी देर में नीतू का फ़ोन आ गया और वो इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं दर्द में जैसे कराते हैं वैसे फ़ोन कर रही थी। तो मैंने कहा मैं डर गई थोड़ा। फिर मैंने इसके पापा को कपड़े उपड़े पकड़ा के मैंने कहा कि नाश्ता मैं आके करवाती हूँ, पहले देखती हूँ क्या हो गया उसको। गई तो उसके दर्द बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो उसको फिर हॉस्पिटल लेके गई उसी टाइम। और हॉस्पिटल में वहाँ पे इसको इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर ने दवाई ववाई दी। वहाँ थोड़ी देर के लिए तो आराम आया। फिर घर में आकर 1 बजे हम वापस आए। 9:30 बजे हम यहाँ से मतलब हॉस्पिटल में पहुँच चुके थे। हॉस्पिटल में 9:30 बजे पहुँचने के बाद हम 1 बजे वापस आए। आते ही मैं बिना नहाए चली गई थी ना, तो आकर मैं नहाई और 1:45 बजे बच्चों को लेकर लेने जाना था। आकर नहाने के बाद मैं इनके पापा को खाना दी पहले तो, क्योंकि नाश्ता नहीं करेंगे, इनको भूख बर्दाश्त नहीं है। खाना वाना खिलाकर और फिर बच्चों को लेकर आई। बच्चों को आते ही मैं थोड़ा बहुत खाना वाना खिलाई और उसी टाइम फिर फ़ोन आ गया। फिर इसका दर्द स्टार्ट हो गया। फिर इसको दूसरे उसमें लेकर गई हॉस्पिटल में, वो पालम में हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गई। तो क्या वो पता है कि ना मुझे आज डेंटिस्ट के पास भी जाना था, तो मैं पूरी तैयारी डेंटिस्ट की कर रखी थी, लेकिन फिर मेरे इसको लेकर जाना पड़ा। तो मैं जो भी मतलब वहाँ पे आज डेंटिस्ट नहीं जा पाई, वहाँ पे दिखाकर अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। वहाँ पे भी 2-3 घंटे 2 घंटे नहीं, हाँ 2 घंटे के आसपास वहाँ पे भी लग गए। अब जाके उसको दवाई दी है, देखो आराम आता है क्या नहीं आता। और फिर कुछ टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने, टेस्ट करवाने। कल आराम आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उन्होंने कहा है कि आराम जब नहीं आता ना तो फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा नहीं जाना चाहिए। मैं वो हॉस्पिटल का नाम सुनते अब तो बहुत। आज सुबह 9:30 बजे के और बजे 6:30, बस 3 घंटे कम है 12 घंटे होने में। तो 12 एक तरीके से 9 घंटे में बाहर रही हूँ और वो भी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी सुबह के कपड़े पड़े हुए हैं मेरे। बर्तन तो खैर ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े मांजती रही हूँ, लेकिन हाँ तभी देखो बर्तन भी हैं। बर्तन मांजे सबसे ज़्यादा तो मेरे को कपड़े का है, कपड़े में छोड़ नहीं सकती, कपड़े धोने ही है जो मतलब डेली किया होता है। और बच्चों के स्कूल के हैं तो बच्चे स्कूल का जाना है, बच्चों का स्कूल जाना है तो स्कूल के कपड़े ज़रूर धोने हैं। तो वैसे तो बृहस्पतिवार है नहीं धोना, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो धोना ही पड़ेगा, उसमें कोई वार नहीं चलता। तो चलिए पहले चाय पीती, क्योंकि आज सुबह से ही सर में दर्द होने लग गया है। तो इसके पापा भी बोल रहे हैं कि चाय बना दे, तो मैं आज से बस चाय चढ़ाई हूँ। ध्रुव बैठा है बेचारा, स्कूल से आके थोड़ा बहुत खाना खाया और बैठा है अकेले, यहीं पे बैठा रहा मैं 2 घंटे तक। अब उसको भी दूध दूँगी। तो चलिए पहले थोड़ा चाय पीती हूँ। फिर चाय बनाए हुए कम से कम आधा घंटा हो गया। नीतू को तो भेज दी थी मैं ध्रुव के हाथ, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना चक्कर से आ रहे, सुबह से घूम ही रही हूँ ना, भाग दौड़ हो रही है। और इसके पापा नहीं आए, इसके पापा के चक्कर में ये देखिए चाय इसमें ही रखी हुई है अभी। तो नीतू को और देवर के लिए भी चाय भेज दी थी, क्योंकि वो भी सुबह से उसके एक तो उसको चाय 4 बजे चाहिए होता है, आज चाय वो भी नहीं पिया तो उसके लिए भी भेज दी। और यहाँ पे मेरे को ज़्यादा दिक्कत थी, तो वो चाय अभी तक मैं नहीं पी इसके पापा के चक्कर में। और मैं ये सोच रही हूँ बर्तन एक साथ ही मांज दूँगी, क्योंकि ना मयंक आएगा 8 बजे, तो 8 बजे आके उसको खाना खिला दूँगी। और बज गए अभी शायद 7 बज गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये सब्ज़ी छोंक दूँ। सब्ज़ी छोंक दूँ और आटा लगा देती हूँ। सब्ज़ी छोंक दूँगी, इतनी देर में इसके पापा का फ़ोन आया कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तो सब्ज़ी भी हो जाएगी और चाय भी हमारी पी जाएगी, 2 काम एक साथ होंगे। क्योंकि टाइम की कमी है और टाइम को बचाने का यही एक तरीका है कि पहले मैं सब्ज़ी छोंक देती हूँ। तो अभी मैं बना रही भिंडी की सब्ज़ी। मैंने भिंडी को कट कर लिया है, यहाँ पर एक प्याज कट कर लिया है, तो प्याज डालूंगी भिंडी में। और इसके पापा आएंगे ना तो 2 पापड़ सेक देती हूँ। चाय के साथ पापड़ बहुत अच्छा लगता है, एक ध्रुव का एक नीला और एक इसके पापड़।
3 पापड़ सेक देती हूँ और चाय इसके पापा पूरे गर्म करे तो चाय भी गर्म कर देती हूँ। नहीं